नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों आज के दिन इस एपिसोड में हम जिस चीज की बात आपसे करने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम आपसे साझा करने वाले हैं, वो चीज है हमारा लहसुन। हमारे उत्तर भारत के ज्यादातर प्रदेशों में यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और गुजरात का भी कुछ हिस्सा इस चीज की किसानी में यानी कि लहसुन की खेती में लगा हुआ है। और उसका जो बाजार आज चल रहा है, आज के दिनों में जो चल रहा है, उसको लेकर और आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है और जो स्थिति रहने वाली है उसके क्या क्या वजह है, क्या कारण है, उसके ऊपर हम एक सामान्य चर्चा आपसे कर रहे हैं। जो बाजार चल रहा है लहसुन का, वो काफी हद तक अच्छा चल रहा है। और इस वर्ष इस दिनों में जो बाजार चल रहा है वो अगर हम उसकी क्वालिटी यानी कि जो गुणवत्ता होती है, वो गुणवत्ता के हिसाब से देखें तो हमारे देश के जो प्रमुख बाजार है लहसुन के, खास करके लहसुन का प्रमुख बाजार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, रतलाम और राजस्थान में कोटा, जोधपुर और दिल्ली में आजादपुर मंडी, ये सभी जगहों को हम देश का प्रमुख बाजार माने और सबसे ज्यादा व्यापार वहीं पर होता है। गुजरात में लहसुन का पैदावार जहां होता है वो सौराष्ट्र का इलाका है और सौराष्ट्र के इलाके में लहसुन का भी दो सबसे बड़े बाजार है, एक राजकोट और एक गोंडल। तो यहां पर भी बाजार इस वर्ष के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरे देश का जो बाजार है और बाजार का जो आजकल का माहौल है उसमें लगभग सामान्य रूप से निचले स्तर से अगर हम देखने की शुरुआत करें, समझने की शुरुआत करें तो लहसुन की जो क्वालिटी होती है और लहसुन की क्वालिटी उसे ही अच्छी समझी जाती है जिस लहसुन की आज भी आप खरीदे या 15 दिन पहले खरीदे या महीने भर पहले खरीदे, किंतु खरीदने के समय से आने वाले दिनों में उसके रखरखाव और उसका जो संग्रह क्षमता है वो कितना बढ़िया है, कितना ज्यादा है, उसके आधार पर लहसुन के भाव पर बड़ी असर होती है। उसकी साइज को लेकर जो असर होती है उतनी ही असर उसकी संग्रह क्षमता जो होती है उसके आधार पर होती है। मान लीजिए अगर अच्छा खासा माल है, साइज भी अच्छा है, किंतु उसकी संग्रह शक्ति ज्यादा नहीं दिखती तो उसका बाजार के नजदीकी हिसाब से, नजदीकी बेच देने के हिसाब से ही व्यापारी उसे खरीदता है। किंतु जिस माल की संग्रह क्षमता ज्यादा दिखती है यानी कि सूखा माल होता है और पूरा पकने के बाद निकला होता है, वैसा जो लहसुन का माल होता है उसका अगर साइज छोटा होता है फिर भी उसके भाव में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। सामने वाले यानी कि प्रतिस्पर्धा में जो दिखने में बड़ा दिखता हो किंतु कच्चा निकला हो और जिसकी संग्रह क्षमता ज्यादा दिनों की न होती हो। तो इस सभी के हिसाब से अगर आज के समय में जो बाजार चल रहे हैं हमारे प्रमुख मंडियों में यानी कि मध्य प्रदेश का हमारा नीमच हो, रतलाम हो, मंदसौर हो और राजस्थान के सभी बाजार हो, आजादपुर मंडी दिल्ली हो या गुजरात के बाजार हो, सभी जगह प्रति क्विंटल 8,000 से शुरू होकर कल तक के बाजार के जो रुझान है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 40,000 तक प्रति क्विंटल माल बिकता हुआ दिखाई देता है। और एक बात इसमें ये उभर कर सामने आती है, व्यापारियों की जो चर्चा है, व्यापारी संगठनों की जो बातें हैं और बाजार से जुड़े सभी लोग जो भी है यानी हमारा किसान संगठन हो या फिर व्यापारी संगठन हो, कोई भी हो, उपयोगकर्ता लोग जो भी है उसके भी संगठन, तो उसकी ओर से भी जो समाचार निकलकर सामने आ रहे हैं उस सभी के हिसाब से आने वाले दिनों में लहसुन के भाव में गिरावट आने की कोई संभावना नहीं दिखती है। दोस्तों आज जो भाव चल रहा है वही भाव तो बना ही रहेगा और उसमें यानी कि भाव में बढ़ोतरी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ज्यादा यानी कि कम से कम अभी जिस बाजार में जो भी हिसाब से माल बिक रहा है हमारा, उसके ऊपर
8 से 10% की बढ़ोतरी की संभावना दिखाई देती है और उसकी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि उसका एक कारण जो बहुत नजदीक आ गया है नई बुआई का समय। तो किसानों के पास जो भी माल है और जो व्यापारी ज्यादा काम बीज के लिए करते हैं, उस सभी व्यापारियों का जो माल है उसके ऊपर नए वर्ष की बुआई के लिए बीज के हिसाब से बहुत ज्यादा कामकाजों की शुरुआत हो गई है। और हम सब जानते हैं, खास करके हम सभी किसान लोग जानते हैं कि लहसुन एक ऐसी चीज है जो बीज में बहुत ज्यादा जथा, उसका बहुत ज्यादा थोक बीज में उपयोग हो जाता है। और बीज का समय जब नजदीक आ गया है तो बीज के लिए हम किसानों की ओर से भी बाजार में एक मांग, एक डिमांड बनने की शुरुआत हो गई है। हमारे एक दूसरे के साथ के व्यवहार में भी, यानी कि किसी किसान के पास अच्छी खासी किस्म बोई हुई थी पिछले समय में, तो उनके पास जो माल संग्रहित है वहीं से भी किसान खरीदेगा और किसान बाजार से भी खरीदेगा, उसके संग्रहित व्यापारियों से भी माल खरीदेगा और उसका जो आधार बाजार को मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्सा उसमें चला जाता है। अगर व्यापारियों की माने, बाजार के सूत्रों की अगर माने, तो अभी तक के समय में किसानों की ओर से लगभग 50% माल बाजार तक पहुंचाया गया है और उसकी बिक्री हो चुकी है। अब 50% माल ही किसानों के पास बचा है और जो बचा है उसमें से, बचा हुआ माल है उसमें से ज्यादा माल, बहुत ज्यादा पुट बीज के लिए चला जाएगा। तो बाजार की जरूरत के लिए, खाने की जरूरत जो हम बाजार की जरूरत समझते हैं, उसके लिए माल बहुत कम बचने वाला है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये निष्कर्ष पर आए कि अभी जो बाजार चल रहा है अच्छा चल रहा है, कोई भी बाजार की अगर आप मुलाकात करें, किसी भी बाजार में जहां लहसुन बिकता हो और हमारे किसान भाई लहसुन लेकर आए हो और उसने अपना माल बेचा हो, तो उसके चेहरे पर एक हास्य की लकीर हमें देखने को मिलती है और उसके साथ चर्चा करते हुए भी उसके दिल से, उसके मुंह से एक बात अवश्य निकलती है कि इस साल हमारा माल बढ़िया बिका है। और ये जो संतोष का भाव है उसके चेहरे पर, ये सभी हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं बाजार को लेकर, और उसी प्रोत्साहन के साथ ही आने वाले दिनों में बाजार बना रहेगा, ऐसा बाजार का कहना है, बाजार के सूत्रों का कहना है। तो आज के दिन हमने इस एपिसोड में लहसुन को लेकर, लहसुन के बाजार को लेकर, आने वाले दिनों में लहसुन की नई जरूरत का जो दरवाजा खुलने वाला है उसको लेकर जो बात आपसे की है, उसी बात, उसी चर्चा, इस एपिसोड की सारी चर्चा हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से भी हमें सहयोग चाहिए और आप अवश्य हमें ये सहयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये बात, हमारा ये एपिसोड आप पहुंचाएंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ। जय किसान, जय भारत।